अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तकरीबन 34 मिनट का वक्त है हमारे पास। मैं इंशाअल्लाह बर वक्त ख़त्म करने का आदी हूँ। वक्त पर इंशाअल्लाह नमाज को अदा होगा। आपके सामने 18वां पारा सूरतुल मोमिनून की एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत की। ये सूरत मक्की है। मक्की होने का मतलब यह है कि हिजरत से पहले नाजिल हुई। और इसके आगाज में मोमिनीन कामिलीन के 7 औसाफ जिक्र किए। और इस पर फलाह का वादा किया है और जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाने का वादा किया। ये ईमान के अलावा 7 सिफात है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लोगों से सवाल किया कि कुरान करीम की तिलावत करते हो? वो खैरुल कुरून का जमाना था। और खैरुल कुरून के जमाने में लोगों में नेकियां गालिब और बुराइयां मग़लूब। हसनात का गलबा, तहज्जुद न पढ़ने वाले कल अदम। जरा सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सामने से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहे, इधर से सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ला रहे। भलाइयों में मुसाबकत का ज़माना था। खैर और भलाई में आगे बढ़ने की एक दूसरे से कोशिश होती। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम नहीं किया। हजरत अली ने सलाम कर लिया। इतना मामला भी दरबारे रसूल में पहुंच गया कि खैर में सबकत ले जाने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम में लेट क्यों कर दिया, नेकी के हुसूल में देर क्यों कर दी। जैसे भी हजरत मौलाना ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे बड़े मुज़क्की सरकार को बनाया। सोहबते रसूल जिसे मिल जाए, ईमान नसीब हो जाए, उसका दिल साफ और शफाफ हो जाए। तज़किया के माना दिल की सफाई। दिल के रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग तकब्बुर है, मैं बड़ा। इसलिए अल्लाह वालों के ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब दिल पर लगाई जाती है ताकि मैं पना निकल जाए। देखिए शायर कहता है, तू को मिटा इतना कि तू न रहे। तू यानी लोग कहते हैं मैं ही हूं, फरमाइए तू है। तू को मिटा इतना कि तू न रहे, तेरी हस्ती का रंगो बू न रहे। और हूं मैं इतना कमाल पैदा कर कि हूं तो रहे, तू न रहे। तो अभी मौलाना ने जो फरमाया तज़किया क्या है? तज़किया यह है कि अपने को मिटाना है। दूसरा शेर सुनिए,
फनाही में दर हकीकत बका का राज मुज़मर है। फनाही में दर हकीकत बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मैं निकलेगा कैसे और हु आएगा कैसे। उसका तरीका बताता। किसी अगले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। तो उसके लिए अहलुल्लाह की सोहबत जरूरी है। अहलुल्लाह की सोहबत में खाली आदमी बैठ के देखता रहे अल्लाह वाले को, तो भी अंदर से बिगाड़ दूर होता जाता है, सफाई आती जाती है। बुजुर्ग के यहाँ कोई पहुंचा, वो बोलते ही नहीं, शेख भी चुप, मुरीद भी चुप। नया आदमी आया, चलो हजरत क्या फरमाते, हजरत तो कुछ फरमाते, तो चुप है, चुप शाह। हजरत मैं तो जाता हूं, तशरीफ ले जाइए, क्या वजह है, आए थे क्यों? का वो सुनने आया था लेकिन सुना तो कुछ है नहीं, तो जाता हूं मैं तो सुन के कुछ फायदा उठाना चाहता था। हजरत ने फरमाया जो मेरी खामोशी से फायदा नहीं उठा सकता वो बोलने से फायदा नहीं उठा सकता। मेरी खामोशी में भी सीखना है तुम्हें। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना हो? 1831 में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट के मैदान में राणा रंजीत के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। अब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए, तालीम के लिए उस्ताद के यहाँ बैठे, बड़े खानदान के फर्द हैं। मिशकात पढ़ने बैठे तो हदीस के हुरूफ किताब से गायब हो गई। जाकर उस्ताद से शिकायत की, हजरत पढ़ने बैठता हूं तो हुरूफ ही सामने से गायब हो जाए। फरमाया चले जाओ, तुमको इल्म लदुन्नी अल्लाह देगा, किताबों से नहीं आएगा। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बड़ा वाइस तेरे मेरे पीने में। तो अब जो है अल्लाह ताला अपने पास से इल्म देंगे, आपको ये किताबी इल्म की जरूरत नहीं। तो जिहाद की बहुत बड़ी तहरीक चलाई सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत बड़ी तहरीक। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब बैत नहीं हुए थे हजरत से,
मौलाना अब्दुल हई बुडानवी ने देखा कि रात भर 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं। मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा चाहते क्या हो? का साहबा जैसी 2 रकात। सभी मौलाना ने फरमाया कि नमाजें तो सब पढ़ो, लेकिन तस्किये के बाद नमाज बनती है। नमाज की हकीकत समझ में आती है, ये नमाज की हकीकत। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रहीमिया में लिखा है। क्या लिखा कि किसी मस्जिद के कुएं में चूहा गिर गई। मस्जिद वाले मुफ्ती साहब के पास है, हजरत चूहा गिर गया, कितनी डोल पानी निकाली जाए? उन्होंने कहा 30 डोल पानी निकाली, और 30 डोल पानी निकाली। फिर हुआ है हजरत हमने 30 डोल पानी निकाल लिया, कुआं पाक हो गया। हजरत ने पूछा चूहा निकाला? तो कहने वो अंदर। तो हजरत ने फरमाया कि जो खराबियां पानी में पैदा हुई, नजासत नापाकी जो आई, वो तो चूहे की वजह से आई, चूहा मर गया। अब पानी निकाला, चूहा नहीं निकाला, तो दूसरा पानी भरोगे तो वो भी नापाक हो जाएगा। अब सुनो, गौर से सुनो, ये मिसाल क्यों दे रहा हूं? आज अक्सर लोग शिकायत करते हैं मौलाना नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने बैठते हैं दिल ही नहीं लगता है, उचाट हो जाता है दिल बंद कर। मैंने कहा आपको कोई यूं कहे कि मैं आपकी खिदमत में 50,000 रुपए पेश करता हूं, शर्त यह है कि गिनना पड़ेगा। 50,000 गिनने में जरा भी आपको तकलीफ हो, कितना शौक से गिनेंगे, क्योंकि मिल रहे। यहां नमाज पे मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा वहां, इस बिना पर समझ में बात नहीं आती। यहां क्या मिलता है वो बताओ? वहां तो सब मिलने का है, यहां क्या मिलेगा वो बताओ? हमारी नमाजें बेजान क्यों हैं? मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज़ो रोज़ो कुर्बानी और हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। समझ रहे हैं इकबाल का शेर? किसी ने शेर सुनाया तो दूसरे ने कहा ये शेर नहीं है, हाथी है। हजरत मुफ्ती साहब लिखते हैं कि हमारी नमाजों में, हमारी इबादतों में मुर्दनी है, जान नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे दिल में तकब्बुर, कीना, कपट, बोझ, हसद के चूहे मरे हुए हैं। जब तक दिल के कुएं में से इनको नहीं निकाला जाएगा, वहां तक नमाज अंदर नहीं। जब जाके नमाज अंदर, तो दिल क्या हो गए? मुर्दा। मुर्दा दिल के साथ नमाज पढ़ेगा तो नमाज कहां से तुझे जिंदा करना? नमाज तुझे जिंदा करे, इसलिए दिल जिंदा होना था। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है मिल्लतों के मर्ज़े कोहन का चारा। मर्ज़े कोहन को कुछ समझे? कुछ उर्दू में महारत है?
कोहन पुराने को कहते हैं। पुरानी बीमारी जल्दी से जाती नहीं। मिल्लतों की पुरानी बीमारी यह है कि दिले मुर्दा के साथ इबादत कर। इसलिए क्या हुआ, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। तो वो रस्म बाकी। अल्फाज़ मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। अज़ान तो वो भी वही देगा, वो भी वही देगा, तो फर्क क्या है? दिल जिंदा के साथ दे। ये अज़ान देता है तो बैठा हुआ भी सो जाता, वो अज़ान देता है तो सोया हुआ भी खड़ा हो जाता। फर्क समझ आ रहा है? देखो बात समझो। बात यह है कि मौलाना इस्माइल शहीद साहब रहमतुल्लाह ने रात भर नमाज पढ़ी, लेकिन सहाबा जैसी नमाज नहीं पढ़ सकते। कब सहाबा जैसी खाली 2 रकात मुझे रात को मिल जाए तो वो कल कहा मैं तुम्हें कल एक अल्लाह वाले के पास ले जाऊं। उन्होंने कहा अल्लाह वाले क्या, नमाज में क्या उनके पास जाने की जरूरत है? अरे भाई जरूरत है। बगैर सोहबत के आदमी बनता नहीं। खुशबू की सोहबत में आदमी बैठता है तो खुशबूदार बन के निकलता है। अत्तार के यहां बैठेगा तो क्या होगा? हदीस में मिसाल दी है कि नहीं? और लोहार के यहां बैठेगा तो काले कपड़े लेके निकलेगा। अब ये जितने रूहानी अल्लाह वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, वो क्या हैं? वो अत्तार की दुकान लेके बैठे हैं। उनके पास तरह तरह के इतर है। और वो हमको लगाते हैं वो इतर, हम खुशबूदार होके निकलते हैं। कभी चलो तो सही। इकबाल मरहूम पहले कादियानी थे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के थे, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन सोहबत नसीब नहीं हुई तो नतीजा ये निकला कि वो कादियानी हो गए। एक दोस्त मिले लाहौर, अल्लामा कश्मीरी तशरीफ लाए हुए। कहा चलो एक आलिम दीन के पास। कहा मेरे पास बहुत इल्म है, मुझे जरूरत नहीं, मेरे को सब मालूम है, किताबें चाट डाली मैंने, अब क्या वो क्या नया बात बताई। गए, जबरदस्ती ले गए कि चलो ना भाई, हर सब उलमा एक से नहीं होते, चलो जाएं अपने। हजरत की खिदमत में पहुंचे तो हजरत तो जो बात करते हैं वो इकबाल के इल्म की जहां इंतहा होती है, वहां से हजरत अल्लामा की इल्म की इब्तिदा होती है। समझ रहे हैं बात? हजरत के हाथ पर तौबा कर ली, चंद सोहबतों के नतीजे में हजरत के हाथ पर तौबा की कादियानियत से बदले, फिर उनके अशार के अंदर रूहानियत पैदा हुई।
सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात कराई, मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आलिमों में से। हजरत ये आए, क्यों कि इनको सहाबा जैसी 2 रकात पढ़नी। कहा मेरे को तो ऐसा कुछ आता नहीं है फन, अल्लाह वाले तो हमेशा पाते हैं तो छुपाते हैं, जिसने पाया उसने छुपाया। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आता। हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब ने इसरार किया, नहीं हजरत कुछ तवज्जो फरमाई। तवज्जो होती है अल्लाह वालों के, तवज्जो की 4 अक़साम है, बहुत लंबा मौजूद। सुलूक से हमारी बदसलूकी है, सुलूक के साथ हमारा सुलूक ही अच्छा नहीं है। लोग समझते सुलूक है क्या है। सुलूक का नाम तस्किया और तस्किये का नाम इल्मुल अखलाक। हुजूर का है कि नबी दे अखलाक। बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। बस अखलाक के सुधारने का नाम तस्किया है। क्या नई चीज है? सरकार वाली जिंदगी हमारी जिंदगियों में आ जाए, इसका नाम है तसव्वुफ। चलो अब कोई एतराज नहीं होगा इसमें। यह तसव्वुफ शुरू कहां से होता है, खत्म कहां होता है? दो हदीसें हैं, एक इब्तिदा एक इंतहा, इसका नाम सुलूक। पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियत, ये दीन की जड़ बुनियाद। अपने हर अमल के अंदर नीयतों को दुरुस्त करना। नीयत ऐसे दुरुस्त नहीं होगी कि अल्लाह वाले के पास बैठना पड़ेगा तो नीयत दुरुस्त होगी, ठीक है ना। और तसव्वुफ की इंतहा अंतअबुदल्लाह कान्नका तराह, ये इंतहा है। वो इब्तिदा है, ये इंतहा। इसके बीच में तसव्वुफ है। कभी मदरसे आना तो समझाऊं। टाइम कहाँ है आपके पास? क्या है बताइए? टाइम बढ़ाऊं नहीं? 8:30 को 45 को चल। एक साहब के पास कागज लेकर गए, कुछ ऑफिसर था बड़ा, तो उसके पास कागज कुछ काम करवाना होगा तो कागज लेकर गए। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा मारी पाए मरवानो टाइम नहीं न तू कागज लेने आए भाई। बड़े इसरार के बाद हजरत तैयार हो गए। हजरत ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ मस्जिद में कोने के अंदर बैठा रहूंगा, कोने में बैठ जाऊंगा, तुम नमाज पढ़ते रहे। अब जो है 12 बजे के बाद नमाज शुरू हुई, तहज्जुद का वक्त 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद तहरीमा बांधा, अल्लाहु अकबर। अब नमाज चल रही, रकात खत्म ही नहीं होती, रकात खत्म नहीं होती। बहुत मुश्किल से एक रकात खत्म हुई तो दूसरी रकात शुरू की, वो रकात भी खत्म नहीं होती। मौलाना अब्दुल हई साहब ने कंधे पे हाथ रखा कि वक्त तहज्जुद खत्म हो, सलाम फेरा। क्या हुआ?
फरमाया रात कहाँ गुजरी, कितना टाइम हुआ? कहिए 4 घंटे हो गए। क्या किया भाई? वो बड़े मियाँ ने बैठ के वहां से ऐसी तवज्जो दी कि नमाज साहबा वाली बन गई। तो सोहबत का असर देख, अल्लाह वाला बैठ के खाली तवज्जो दे दे तो भी काम बन जाता है। एक परिंदा है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आता है, नर मादा दोनों, और ऑस्ट्रेलिया में नशेमन के अंदर यानी घोंसले के अंदर अंडे दे के आते हैं। अब इंडिया में बैठकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो नशेमन में अंडे हैं उसको तवज्जो से सेता है। तवज्जो इंडिया से देता है ऑस्ट्रेलिया में। नतीजा ये होता है कि वहां अंडे टूटते हैं, अंदर से बच्चे निकलते हैं। ये जब जाता है तो बच्चे जवान हो गए। ये तवज्जो का असर है। जब परिंदा तवज्जो दे सकता है तो अल्लाह वाले तवज्जो। उस दिन से हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बेअत हुए तो जान दे दी, वहां तक हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे। ये तो छोट, अभी जो मैंने जो आयत पढ़ी है उसका मजमून शुरू नहीं किया है, अभी तो ये तमहीद चल रही है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीरें नहीं करते थे। तकरीरें नहीं करते। अल्लाह वाले का तकरीर करना जरूरी नहीं है। कब कौन से तरीके से वो आपकी इस्लाह करेगा कह नहीं सकते। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहक्किक हैं। इनके पास एक मुरीद आया। मुरीद जो है इस माना करके कि बनना चाहता था, हजरत से ताल्लुक रखना चाहता था, बड़ी इरादत लेके आया। अल्लाह वाला के यहाँ इरादत के साथ जाना, अकीदत के साथ जाना। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख के यहाँ जाते थे तो अल्लाह मेरे शेख की किसी भी ऐप पर मेरी नजर न पड़े, इस तरह ले जा मुझे ताकि मुझे फायदा हो। ऐप देखता रहेगा तो फायदा कैसे हो? वहां तो अपने ऐप देखने हैं और अपनी इस्लाह करनी है। अब जो है वो मुरीद आया और हजरत की खिदमत आगे आगे भी खिदमत करना भी एक तरीका, एक सलीका है उसका भी, कैसे खिदमत करना। वो भी बड़ों के बैठ कर सीखना पड़ता है कि भाई खिदमत कैसे करते हैं। एक इमाम साहब थे, उनके पढ़ने से बड़ी अकीदत थी एक मुक्तदी को, चाहता था कि हजरत की खिदमत करो। हजरत लेकिन खिदमत का मौका नहीं देते थे, जवान थे, बड़ा लंबा सहन था, तपता हुआ दोपहर का वक्त था। हजरत में आपके जूते उठाने का, मैं किसी को जूते नहीं देता। अच्छा नहीं देते जूते? एक हाथ बराबर मरोड़ा ट्विस्ट किया, हजरत के हाथ से जूते छूट गए, वो हाथ से हिलाने लगे, इसने जूते वहां दूर ले जाके रख दिए। अब जमीन में, यहाँ तपती हुई जमीन है, उधर वो हाथ से हिला रहे हैं और इसने खिदमत का जज्बा रखा है। तो ऐसे खिदमत नहीं होती। खिदमत का भी अंदाज, तरीका, सलीका, सब चीजें सीखने की। जिंदगी निकल जाती है सीखने में, तब जाके आदमी बनता है। अब जैसे ही हजरत नमाज के लिए उठे,
जैसे ही नमाज के लिए हजरत उठे, ये फौरन दौड़ा, मस्जिद में गया। मस्जिद में जाके पहले लोटे हुआ करते, 5-6 लोटे जमा करके हजरत के लिए रख दिए। वहां से दौड़ा और हजरत जहां मिसवाक रखते थे वहां से मिसवाक ले आए। हजरत के लिए पटला रख दिया, लोटे रख दिए, मिसवाक रख दिया। हजरत आए, भाई ये किसने लोटे रखे? हजरत मैंने। ये मिसवाक किसने निकाला? हजरत मैंने आपकी खिदमत के लिए। फरमा जाओ 2 रकात पढ़ो, तौबा करो। हजरत कसूर फरमा 3 गुनाह हुए, 3 कसूर हुए। पहले तो कि लोटा वक्त की चीज है, किसी के लिए मखसूस नहीं कर सकते। तुमने क्यों मखसूस कर डाला मेरे लिए? तुमको क्या? मिसवाक मेरी महफूज जगह में था, वहां से तुमने मेरी इजाजत के बगैर क्यों निकाले? 2 गलतियां होगी। तीसरी गलती तो बहुत बड़ी बताई। फरमाया तुमने शेख के बारे में बदगुमानी की कि मैं बेवजू हूं। तुमको क्या मालूम कि मेरा वजू है कि नहीं? तुमने क्यों किया ये काम? ओ अल्लाह, मैं तो समझता था कि मैं बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा हूं, लेकिन अब पता चला कि खिदमत नहीं, ये तो मुसीबत पड़े। ये सब वाकयात मैंने आपको इसलिए सुनाए कि तस्किया नाम किस चीज का है। आज हम लोग नेक अमल बहुत करते हैं लेकिन गुनाहों से परहेज नहीं करते। तो एक तरफ अमल भी अंजाम देना है, दूसरी तरफ तौबा तिल्ला, अल्लाह से माफी तलब करना है, ये भी करना है। तब जाकर के हमारा बेड़ा पार हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब बात शुरू करते हैं लेकिन अब वक्त नहीं। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, मोमिनीन की जो 7 सिफात जिक्र की, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा तिलावत कुरान करते हो? खैरुल कुरून के जमाने में शायद कोई यूं कहे कि मैं तिलावत नहीं करता। हजारों के मजमे में आज पूछ लो तिलावत करते तो इतने तो ऐसे निकलेंगे जिनको कुरान ही नहीं आता, कुरान पढ़ना ही नहीं आता। अब केस सिद्दीक अकबर का पेश हुआ दरबार रसूल में। हुजूर आज अबू बकर ने सलाम में हजरत अली को देर कर दी, सलाम नहीं किया। फैसला कैसे होता है? फैसला 2 तरफ की बात सुनकर होता है। जज कैसे फैसला करता है? दोनों तरफ की बात सुनता है, फैसला करता है। हमारी कमजोरी क्या है? कच्चे कान के हम लोग। एक तरफ से बात सुने, हाँ हो गया, एम થઈ ગયો થઈ ખલાસ થઈ ગયો, બસ થઈ ગયું। તે સાંભળો બીજાની વાત સાંભળી કેમ થઈ ગયું? તો ગળામાં મોટો મોતી આવો। हमारे हजरत मुफ्ती लाजपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह बरसों तक एक मस्जिद के अंदर सुन्नत एतिकाफ रमजान में करते। तो खैमा लगा हुआ होता था और बाहर खुद्दाम बैठे होते, हजरत फतावा नवीसी करते रहते, किताबें भी लाई जाती थी, एक कुतुब खाना वहां होता। हजरत दिन भर वो फतावा नवीसी है, ये बात है। रात को तिलावत, तहज्जुद, तरावी, सबसे और रात के 12 बजे थे, एक आदमी आया, गिरता पड़ता मस्जिद के अंदर आवे तो समझ लेने का कि कुछ बीवी के साथ मगजमारी करके आया है। वो
खादिम जो बैठा था उसने कहा क्या हुआ, तो उधर लड़ाई हो गई, बीवी के साथ लड़ाई हो गई, तलाक हो गई। उसने कहा लेकिन मेरे को मुफ्ती साहब के मसला था, कि नहीं मसला नहीं, इसमें तलाक हो जाती है। तो हम लोग सब कच्चे कान के लोग, दोनों तरफ की बात निहायत सुकून से सुनना। इसकी दलीलें मेरे पास हदीस में है, बुखारी की दलाइल हैं, लेकिन वक्त नहीं, तो वो दलाइल पेश कर रहा। मैं आपको बता था कैसे दो आदमियों को जमा करके हुजूर कैसे इससे उससे इससे उससे पूछपरछ करते। अच्छा सिद्दीक, ये बताओ कि सलाम करने में देर लगाई तुमने? कहा जी देर लगाई। क्यों? एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, आज रोजा किसने रखा है? हजरत अबू बकर ने उंगली उठाई। तहज्जुद की 12 रकातें आज किसने पढ़ी? पढ़ी थी सब। आज किसी गरीब की मदद किसने की? हजरत अबू बकर ने उंगली उठाई। आज सदका किसने दिया? उंगली उठाई। तिलावत किसने की? चाश किसने पढ़ी? ये सब बातें किसने लिखी? इजालतुल खिफान खिलाफतुल खुलफा में शाह साहब ने एक किताब लिखी है, बहुत जबरदस्त किताब, इसका अदीमुन नजीर किताब, उसमें ये वाक़या है। एक नबी जो होता है ना, वो एक दिन में 7 काम करता है, 7 काम, जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से भी है, हुकूकुल्लाह से भी। ऐसे 7 काम नबी करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि पहली उम्मतों में जो नबी काम करते थे वो सिद्दीक कर रहे हैं। तो यहां नेकी के अंदर लेट क्यों हो गए? एक जगह मैं निकाह में गया था, तो निकाह पढ़ाने का मौका आता रहता है, अलग अलग जगह निकाह पढ़ाने होते हैं, लोग भी अलग अलग मिलते हैं। एक निकाह में वकील बैठा हुआ था। निकाह में वकील होता है, लड़की की तरफ से वकील होता है। भाई बाप मौजूद हो तो वकील की भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो बेचारे लोग जानते नहीं है, नहीं कि वकील नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा। भाई वकील बाप सबसे बड़ा वकील है, वली है वो, वकील क्या वली है। तो उसको वकील को बिठाया था। मैंने उससे पूछा कि आप वकील हैं? उन्होंने कहा मैं तो स्कूल में मास्टर हूं। मैंने कहा मैं पेशे के आपका क्या ऑक्यूपेशन क्या है वो मैं नहीं पूछता, मैं ये पूछता हूँ निकाह के अंदर वकील है कि मेरे बाप ने मरते मरते वसीयत की थी कि सब बनना वकील मत बनना। तो मैंने कहा यहाँ क्यों बना है? कहा ये इसने बिठा दिया, मेरे को तो खबर भी नहीं, मैं तो छोकरी के पास गया भी। ऐसी उम्मत बोली, खरगोश को कुत्ता समझने लगी, ऐसी बेचारी बोली उम्मत है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जी हुजूर मैंने लेट किया, अभी ले रहा था लेट। कहा यही गुमान था तुम्हारे बारे में कि कोई ना कोई वजह होगी, वजह बतलाओ क्यों लेट किया। इन हजरात की अब नीयतें देखो, ये हुजूर के पास बैठने की सोहबत की बरकत से क्या हुआ। यूं फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं ये चाहता था कि जो सलाम पहले करता है उसको 20 नेकियां मिलती है, मेरे भाई अली को 20 नेकियां मिल जाती। मेरे भाई अली को 20 नेकियां मिल जाए, वो ज्यादा नेकियां उसके अमल नामे में लिखे जावे, उसके लिए मैंने चांस दिया। कब से सलाम तो मुंह पर आ गया था, लेकिन मेरे अली के लिए मैंने चाहा कि नेकियां इनकी बढ़ जाए। है कोई नीयत की कोई मिसाल है?
इसका नाम क्या है? तज़किया। एक सहाबी दुकान पर बैठे हुए थे, एक ग्राहक आया, दूसरा ग्राहक आया, तीसरा ग्राहक आया, लॉट में माल उठाया उसने, सामने यहूदी की दुकान बैठ के हजरत देख रहे हैं कि उसके कोई ग्राहक ही नहीं जाता, है यहूदी, ग्राहक कोई जाता नहीं। अच्छा, चौथा ग्राहक आया, हजरत इतना इतना सामान दे दीजिएगा, वो यहूदी की दुकान से ले लो। क्यों हजरत, आपके पास नहीं है सामान? का मेरे पास है, लेकिन मुझे आज अल्लाह ने इतना दे दिया कि आज के दिन का निजाम मेरा पूरा हो गया। यहूदी के पास कोई ग्राहक नहीं गया, उसका कारोबार चल जाए, रोजी मिल जाए तो वहां चले जाओ। कौन करेगा ऐसा? जिसका तज़किया हो गया, जिसका दिल साफ हो गया हो। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और कामिल ईमान वालों का आलम यह है कि वो दिल की सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं, जैसे हम कार की सफाई का ख्याल रखते हैं, घर की सफाई का ख्याल। ऐसे वो लोग अपने दिल के अंदर कहीं मकड़ियां, शैतानी जाले न बला ले, उसकी मेहनत में लगे रहते, झाड़ू लेके घूमते रहते, तौबा की झाड़ू से दिल के घर की सफाई, ताकि दिल पाक साफ रहे। आज की बात इसी पर खत्म करते हैं, और अब थोड़ी देर के लिए मैंने 10 मिनट बढ़ा दिया आपके, अब दुआ करते हैं। दुआ करने से पहले हम लोग जो हैं जिक्र कर लें और 2-3 मिनट का मुराकबा करें। देखिए, मुराकबा कोई नई चीज नहीं, जिक्र तो है ही है। अभी आयत जो पढ़ी, कारी साहब ने जो आयत पढ़ी, इसमें जिक्र कसीर की बात कही गई। अल्लाह का जिक्र जैसे हो, जब हो, जिस तरह से हो, खूब करो, खूब करो, खूब करो। तो थोड़ी देर इंशाअल्लाह जिक्र अल्लाह करेंगे। साहब के दो अशार सुना तो मुराकबे में आएंगे। अच्छी बात है, उसके बाद मुराकबा हो। मुराकबा भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-4 मिनट मुराकबा करेंगे। जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूं तो आप भी जरा जहरी आवाज से मेरे साथ जिक्र में शामिल हो जाना, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह, तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मसजूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मशमूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रगे बस तादमे आखिर विरदे जुबा मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुराक़बा अल्लाह की रहमत के इंतज़ार में बैठने का नाम है, अल्लाह के ध्यान में बैठने का नाम है। आंखें बंद कर दें, जिस्म में नक़्ल हरकत मूवमेंट बिल्कुल ना हो। सर को दिल की तरफ झुकाना चाहिए, लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा दिल होता है, वहाँ ज़रा सा सर को झुकाया जाए और लगातार एक ही तसव्वुर रखा जाए, अल्लाह की रहमत बरस रही, दिल में समा रही, दिल अल्लाह 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 कर रहा है। बस ये तसव्वुर के साथ दिल को जाकिर बनाना है, अल्लाह 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 अल्लाह। अब मुराक़बा करो, अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में समा रही है, दिल अल्लाह 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 कर रहा है। ऐ खौफदा दिल बेदार शो, बेदार शो, बेदार शो। गफलत में डूबे हुए दिल जाग जाग। दर जिक्र हक मशगूल शो, मशगूल शो, मशगूल शो। अल्लाह की याद में मशगूल हो जा, दिल का असली काम अल्लाह की याद। अजीजो दोस्तो यारो ये दुनिया दार फानी है, दिल से मत लगाओ तुम लहद में जा बनानी है। तो आया बग़्र ताअत फसा लज़्ज़ात दुनिया में, अक़ल खोई गई तेरी ये कैसी नादानी गए। तू रोज़े रख नमाज़ें पढ़, खुदा को याद कर हरदम, कि यह नेकी तुझे एक दिन काम आनी है। जब मुराक़बा करे तो ये सोचे कि आज कहा गया तो मैंने आंखें बंद कर ली, एक दिन वो आएगा जब लोग मेरी आंख बंद कर दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुराक़बा ख़त्म हो गया, अब दुआ करें। अल्लाहुम्मा ला अहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। या अहदस समदल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। या अरहमर राहिमीन इरहमना, या अकरमल अकरमीन अकरिमना, या गयासल मुस्तगीसीन अगिसना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद में तफसीर का सिलसिला जारी है, इसको जारी रख और हमें कुरान करीम की फ़हम अता फरमा, हमको इसमें शामिल होने की तौफीक अता फरमा, कुरान करीम के एक एक हर्फ से इश्क़ अता फरमा।
मोहब्बत अता फरमा, इसका पढ़ना नसीब फरमा, इसका समझना नसीब फरमा, इसके अहकाम पर अमल दरामद नसीब फरमा। अपनी रज़ाए दायमी अता फरमा, नमाजों का पाबंद बना, सुन्नतों का शहदाई बना, तो हमसे राजी और खुश हो जाए, हमें अपना बंदा बना दे, अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी हमें अता फरमा, रूहानी जिस्मानी अमराज से शिफाए कामिला अता फरमा, हमारे कुलूब को नूर मारिफत से मुनव्वर फरमा, ज़बान को ज़ाकिर बना, दिल को शाकिर बना, जिस्म को तेरे अहकाम पर आमिल बना। ए अल्लाह, मजमे ने इतनी देर तक अल्लाह तेरी अज़मत के गीत सुने, तेरी बड़ाई बुजुर्गी सुनी। ए अल्लाह, हमें तेरा नाम लेना नहीं आता, तेरा जिक्र नहीं आता। अल्लाह, हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमा। अल्लाह, जो टूटा फूटा किया उसमें जो कोताहियां हुई माफ फरमा दे। अल्लाह, जाकिर बना दे, शाकिर बना दे, तेरी यादों वाली जिंदगी अता फरमा दे। नमाजों का पाबंद, तिलावत का शौकीन, सुन्नतों की इत्तिबा करने वाला बना दे। जिन हजरात ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया उनको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह, मस्जिद को आबाद फरमा। जैसे अल्लाह ताहिरन इतनी खूबसूरत है, अल्लाह हर नमाजी के दिल को इतना हसीन और खूबसूरत बना दे। ऐ इलाहुल आलमीन, ये दुआएं अपने फजल व करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर फरमा ले। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब रोशनियां जला दीजिए।